से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान भीड़ ज्यादा होने की वजह से अफरा तफरी मच गई। ऐसे में हाई कोर्ट ने 14 जनवरी तक के लिए सुनवाई टाल दी। जस्टिस सुब्रा घोष के केस से जुड़े लोगों को छोड़कर बाकी लोगों से बाहर जाने के अनुरोध के बावजूद कोर्ट रूम में वकीलों से खचाखच भरा रहा। काफी ज्यादा जो है नारेबाजी देखने के लिए मिली, तनाव बढ़ने लगा, जिसके बाद जज ने जो है हंगामे वाली स्थिति का हवाला देते हुए बिना सुनवाई किए ही कोर्ट रूम छोड़ दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पश्चिम बंगाल में इस वक्त राजनीतिक उबाल है। लगातार ईडी वर्सेस ममता बनर्जी देखने के लिए मिल रहा है। ये मामला काफी गंभीर था, लेकिन हंगामे की वजह से जज को ही अपनी कुर्सी छोड़कर जाना पड़ गया। उसके बाद अमित मालविया ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालविया ने लिखा, तृणमूल कांग्रेस ने राज्य की हर संस्था को गुंडागर्दी का अड्डा बना दिया है। अब उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट को भी जंग का मैदान बना दिया है। टीएमसी से जुड़े वकील जज पर चिल्लाते दिखे, जिसके कारण कलकत्ता हाईकोर्ट को कोलकाता में आईपैक ऑफिस पर ईडी की छापेमारी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 14 जनवरी तक के लिए टालनी पड़ी। यह सिर्फ शर्मनाक नहीं बल्कि बहुत चिंताजनक है। जब सत्ताधारी पार्टी का सिस्टम न्यायपालिका को डराने की कोशिश करता है तो यह सबसे ऊपरी जो है स्तर पर घबराहट और डर को दिखाता है। ममता बनर्जी जानती है कि उनके दिन गिने चुने हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में पक्की हार का सामना करते हुए उन्होंने संस्थाओं को डराने और विरोधियों को आतंकित करने के लिए गुंडे और आपराधिक तत्वों को खुला छोड़ दिया है। पश्चिम बंगाल को शासन चाहिए, गुंडागर्दी नहीं। संस्थाओं की रक्षा की जानी चाहिए, ना कि उन्हें राजनीतिक गुंडों के हवाले किया जाना चाहिए। तो आप देखिए किस तरीके से इस मामले पर लगातार प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए ये नजर आई है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के लोगों ने जिस तरीके से स्थिति वहां पर उत्पन्न कर दी, जिस तरीके से हंगामा किया गया, जिस तरीके से चीजें की गई, इसके बाद जो है यहाँ पर यह मामला टल गया, जो ये बताता है कि स्थिति काफी ज्यादा गंभीर जो है इस वक्त पश्चिम बंगाल में हो चुकी है, जहां पर किसी को कुछ बोलने नहीं दिया जाता, कुछ करने नहीं दिया जाता। और ममता बनर्जी भी दिन पर दिन अपनी जो आप कह सकते हैं कि गुंडागर्दी जो है बढ़ाती दिख रही है। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी बड़ा बयान दे दिया है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। कहा, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सरकारी काम में रुकावट डाली है। शायद भारत में ऐसी पहली बार हो रहा है जब भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की रेड चल रही हो और सीएम वहां जाकर सबूत चुराने और नष्ट करने की कोशिश करे। ईडी ने भारत में 10 जगहों पर रेड की, जिनमें से 6 बंगाल में और 4 दिल्ली में है। इस कोयला घोटाले में शामिल एक व्यक्ति अनूप मांझी के यहाँ भी रेड की गई। पता चला कि इसमें हवाला रैकेट भी शामिल है और ये पीएमएलए केस भी बनता है। ये जब हवाला चेन की जांच की गई तो एक कंपनी सामने आई, आईपैक, उसके दफ्तर पर रेड की गई और इस दौरान सीनियर पुलिस अधिकारी आए और ईडी अधिकारियों से वेरिफिकेशन और आईडी मांगी। अधिकारियों ने डॉक्यूमेंट दिखाए और उसके बाद अचानक ममता बनर्जी की एंट्री हो जाती है। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। शायद ये भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक करप्शन के केस में जब रेड पड़ रहे हो ईडी के, उसके बीच में मुख्यमंत्री जी खुद घुस करके एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश, एविडेंस चोरी करने की कोशिश कर रही हो। ऐसा कभी हिंदुस्तान के इतिहास में पहले शायद ही कभी हुआ होगा जो आज बंगाल में हुआ। 2020 में 2020 में एक सीबीआई का केस हुआ था। दैट केस वाज पर्टेनिंग टू कोल स्मगलिंग इन बंगाल। बंगाल में जो लीज होल्ड की जमीन थी जहां से कोयला निकालना होता था, यह कोयला कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्मगल किया जाता था और उसमें बहुत बड़ी धांधली होती थी, बहुत बड़ा घोटाला था। हवाले का पैसा भी इसमें इन्वॉल्व था। तो उस समय एक एफआईआर हुआ था। समय के साथ उस पर कार्यवाही चल रही थी। इन अ स्टेप लैडर पैटर्न, various actions were being taken in the coal smuggling case of Calcutta, against which an FIR was filed way back in 2020. Acting on that FIR, when today raids took place in 10 places in India, उस FIR के आधार पर आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने भारत के 10 जगहों पर रेड किया, जिनमें 6 स्थान बंगाल में थी और 4 स्थान वो दिल्ली में स्थित थी। और मुख्यतः अनूप माझी नामक व्यक्ति, जो कि इस कोल स्कैम में इन्वॉल्व है,
उनके प्रेमाइसेस, उनके ऑफिस इत्यादि में रेड हुआ। उस रेड में मालूम पड़ा कि एक हवाला का रैकेट भी इन्वॉल्व है और इसमें पीएमएलए का केस भी बनता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जब ये हवाला के चेन को देखा गया कि किस किस माध्यम से हवाले के पैसे को आगे बढ़ाया जाता था, आगे भेजा जाता था, तो एक कंपनी सामने आई जिसका नाम है आईपैक, PAC। तो इस आईपैक कंपनी के प्रेमाइसेस में भी बंगाल में रेड हुआ। रेड जब चल रहा था उस समय उच्च पुलिस अधिकारी आए और उन्होंने आके ईडी के ऑफिसर्स से अपना वेरिफिकेशन मांगा, अपना आईडी मांगा, जो कि स्वाभाविक है कि ऑथेंटिक रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जानने के लिए होता है। ईडी के अधिकारियों ने, जो हमने मीडिया में देखा कि उन्होंने अपने आइडेंटिफिकेशन कार्ड इत्यादि सब दिखाया। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने कहा कि अचानक ममता बनर्जी बंगाल पुलिस के साथ पहुंची, सबको धक्का देकर हटा दिया, वहां से फिजिकल डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक सबूत इकट्ठा किए। आईपैक चलाने वाले प्रतीक जैन के घर पर भी रेड की गई। ममता बनर्जी ने दोनों जगहों पर रुकावट डाली, वो इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल सबूत चुरा कर ले गई। इससे पता चलता है कि ममता के पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है और उन्हें डर है कि अगर ये चीजें सामने आ जाएगी तो उनके लिए सत्ता पर काबिज रहना काफी ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। क्या कुछ और बता रही है संबित पात्रा, सुनिए। जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स थे रेड्स को परटेनिंग, कि रेड करने के लिए उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, वह भी दिखाया। और उसके बाद पीसफुली रेड चल रहा था कि अचानक ममता बनर्जी बंगाल पुलिस के साथ वहां पहुंच गई, आईपैक के ऑफिस में, और खुद सबको धक्का देते हुए आईपैक के ऑफिस के प्रांगण के अंदर जहां रेड चल रहा था वहां वो स्वयं घुसी और उसके बाद वहां से फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, कागज इत्यादि, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे पेन ड्राइव, लैपटॉप इत्यादि, और भी कई तरह के एविडेंसेस को उन्होंने अपने साथ ले लिया। आप जरा चिंता करके देखिए, शायद ऐसे वाकयात, ऐसा मैं कहूंगा दृश्य हिंदी फिल्म में भी आपने नहीं देखा होगा कि कहीं सीबीआई या ईडी की रेड चल रही हो और स्वयं मुख्यमंत्री वॉक्स इन, खुद मुख्यमंत्री अंदर आती है और आके एविडेंस लेके चली जाती है। प्रतीक जैन नामक व्यक्ति, जिसको आईपैक का सारा आइडिया है, जो आईपैक चलाता है, आईपैक के प्रीमाइसेस में रेड होता है और आईपैक के प्रतीक जैन जी के घर में रेड होता है, और दोनों ही जगह ममता बनर्जी व्यवधान करती है, इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल एविडेंस चुराती है और वहां से ले जाती है। बंगाल की पुलिस का इस्तेमाल करती है, प्रयोग करती है अपने मनसा को अंजाम देने के लिए। यह दिखाता है कि ममता हैज लॉट टू हाइड। ममता जी के पास ऐसे कई राज हैं जिनका वो खुलासा नहीं होने देना चाहती है। याद करिए, ममता बनर्जी जी के ही एक मंत्री, उनके कैबिनेट के ही कलीग, उनके ही एमएलए मदन मित्रा ने विगत वर्ष 2025 में कहा था कि ये पैक वाले, जो आई पैक को पैक वाला कहते थे, कि ये जो पैक वाले हैं ये बड़े भ्रष्ट हैं, यही हमें बर्बाद करके मानेंगे। खुद उनके नेताओं ने आईपैक वालों को भ्रष्ट कहा था। और जब आईपैक के दफ्तर पे और आईपैक के प्रतीक जैन के घर पे रेड होती है तो ममता बनर्जी एविडेंसेस को चुराने के लिए, साक्ष्य को चुराने के लिए खुद आ जाती है और दबंगई के साथ साक्ष्य चुरा के ले जाती है। यह अपने आप में मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुखद विषय है। इज बंगाल आउटसाइड ऑफ द पर्व्यू ऑफ द लॉ इन इंडिया? क्या बंगाल को ममता बनर्जी ने ऐसा बना दिया है कि वो भारत के कानून के बाहर कोई क्षेत्र है? जहां ममता बनर्जी कहती है घुसपैठियों के विरोध में कोई कानून नहीं लागू होना चाहिए, जहां ममता जी कहती है एसआईआर लागू नहीं होना चाहिए, जहां ममता जी कहती है कि मैं बीएसएफ को बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दूंगी, जहां ममता जी कहती है ईडी का रेड नहीं होना चाहिए, और ईडी का रेड होता है तो स्वयं ममता बनर्जी ईडी के अफसर्स को धमकाने के लिए वहां पहुंच जाती है। इज बंगाल कट ऑफ फ्रॉम इंडिया?
क्या बंगाल को भारत से काटने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है? यह सवाल बहुत जायज है और आज प्रत्येक बंगाली को, प्रत्येक हिंदुस्तानी को यह सोचना चाहिए कि आखिरकार ये जो माफिया राज चल रहा है, ये जो दबंगई का राज चल रहा है बंगाल के अंदर, जहां भ्रष्टाचार को बचाने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री उतर के आ रही है, ये कब तक चलेगा? जनता है, जनार्दन है, सब समझती है और जनता के मन में, जनता के मानस पटल पर भ्रष्टाचार के लिए कोई भी ममत्व नहीं है। The public does not have any sympathy for corruption and those who support corruption. So we are absolutely sure that in the days to come, the people of Bengal will resort to democratic means to answer to the anarchy of Mamata Banerjee. हम पूरी तरह से इस बात से वाकिफ हैं कि आने वाले दिनों में लोकतांत्रिक तरीके से बंगाल की जनता ममता बनर्जी का ये जो अराजक तरीका है राज करने का, उसके खिलाफ उठकर खड़ी होगी और ममता जी के खिलाफ जवाब भी देगी।